बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उनके पिता थे राजा शुद्धोधन और माता रानी माया देवी। ये बालक आगे चलकर सिद्धार्थ गौतम और फिर पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी बनकर पूरी मानवता का मार्गदर्शन करेगा। राजा को डर था कि उनका बेटा सन्यासी न बन जाए, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चारी दीवारी में सुख सुविधाओं से घेर दिया। लेकिन भाग्य को कौन रोक पाया है। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृक्ष, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, जीवन में चाहे कितनी भी खुशियां हों, पर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। क्या इस दुख से मुक्ति का कोई मार्ग है? और फिर एक रात सिद्धार्थ ने राजमहल अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ दिया। उन्होंने वैभव को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल गए। कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, कई गुरुओं से सीखा, परंतु उन्हें सच्ची शांति ना मिली। आखिरकार वे बोध गया पहुंचे। एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। कई दिनों की साधना और गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए थे, मतलब एक जागृत पुरुष। बुद्ध ने लोगों को जीवन का सत्य बताया कि जीवन दुखमय है। दुख का कारण है तृष्णा, मतलब हमारी इच्छाएं और हमारा लालच। दुख का अंत संभव है और इस अंत का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान से ही इस अंत का मार्ग हो सकता है, मतलब दुख के अंत का मार्ग। बुद्ध ने लोगों को करुणा, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने जात पात, भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध किया। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। आज भी करोड़ों लोग बुद्ध के मार्ग पर चलकर शांति, सत्य और करुणा का अनुभव करते हैं। एक राजकुमार जिसने अपने सुख छोड़कर पूरी दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। मित्रों, सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक पक्षी को शिकारी ने घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने तुरंत उसको बचाया और उसकी सेवा की। इससे हम यही समझ सकते हैं कि वह बचपन से ही उनमें करुणा और दया की भावना थी। और जब सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और फिर उनका पुत्र राहुल हुआ, लेकिन परिवार और सुख सुविधाओं के बावजूद उनका मन हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता था। उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था। और असल में बुद्ध के कारण एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म फैल गया, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, चीन, जापान, थाईलैंड, तिब्बत। आज भी बुद्ध को शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। तो ये कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा है।